नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो सभी की प्रॉब्लम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, या फिर ब्रेकअप के बाद जिनको मतलब पार्टनर को भूला नहीं जा रहा है, जिनका ट्रू लव है वो मिल नहीं पा रहा है, घर के लोग उसके बीच में आ रहे हैं, सेपरेशन होके बैठा है मगर वही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए, उसी बंदे से शादी करनी है, उसी बंदे का क्रेविंग होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो लोगों की तो वैसे भी बैंड बज जाती है, बिकॉज़ बहुत पेनिंग होता है। और एक ही इंसान को लेके 24 घंटे सोचना, उसी का ख्याल दिमाग में चलना, ये हर लवशिप में होता है। भले वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट हो, नॉर्मल अगर प्यार करने वाले हो, मगर वो ख्याल ही उतना पावरफुल होता है कि वो इंसान के ख्याल चौबीसों घंटे दिमाग में चलते हैं, उसके सिवा कुछ सोचता नहीं। और ब्रेकअप के बाद मतलब सेपरेशन में तो और हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत सारी फेमिनाइन वेट करती है मस्कुलाइन का, कि मुझे यही मिले यही मिले। किसी और को जल्दी अपनाना नहीं चाहती, वेट करती है। और जिनका ट्रू लव है वो भी वेट करते हैं। और सेपरेशन में कारण कभी कभी घर के लोग होते हैं, कभी पर्सनल झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ वजह से सेपरेशन होता है, मगर उस पार्टनर को हम भूल नहीं पाते। और हमें लगता है कि यही मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरा सुख इसी के साथ है, ऐसा हमें हमेशा लगता है और हम उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। आप भूलने की कोशिश भी करोगे तो भी आप भूल नहीं पा रहे हो। मैं यहाँ पे उन लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जो जेन्युइनली उस पार्टनर से प्रेम करते हैं और उनको उनके सिवा दूसरा कोई जमता नहीं, वही चाहिए। उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। भले आप किसी से प्रेम करते हो, किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ट्रू लव के जर्नी में हो, कोई भी जर्नी में हो, मगर जिस पार्टनर की वजह से आपको कोई और नहीं भा रहा है, उसी के लिए ही आप मरे जा रहे हो, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब आपका अगर सेपरेशन हुआ है या फिर उसके साथ यूनियन के लिए कुछ दिक्कतें आ रही है, मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम लोगों का यूनियन या किसी का यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उसी बंदे को चाहते हैं और उसी को ही अपने जीवन में लाना चाहते हैं, मगर किसी कारणवश वो आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका लव जेन्युइनली है, मगर सेपरेशन में पड़े हो और दिख रहा है कि नहीं, अभी हम एक साथ नहीं आ सकते, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुआ है, मगर क्या कहते हैं ना कि जिया भी नहीं जा रहा है और मरा भी नहीं जा रहा है, ऐसी हालत हो जाती है। तो पहले तो है ना, आप अपनी जन्म पत्रिका ज़रूर चेक करिए। जन्म पत्रिका बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ। जो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उन लोगों को भी अपनी जन्म पत्रिका चेक करनी चाहिए। और अच्छे ज्योतिष से, ऐसा नहीं कि आजकल हर कोई ऑनलाइन सीख रहा है, उनको सही रीडिंग नहीं आती। जो पारंपरिक ज्योतिष होते हैं, जो सूर्य नाड़ी के हिसाब से अपना पत्रिका देखते हैं, मैं उन लोगों के पास जाइए, वही आपको सही सही गाइडेंस दे सकते हैं। बाकी जितने भी ज्योतिष आजकल है, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मगर उनका रीडिंग पूरी झूठी होती है, कोई सच्ची रीडिंग नहीं होती। और तो दोस्तों, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरी पूरी टीम है गया में जो पारंपरिक एस्ट्रोलॉजर है, और सूर्य नाड़ी के हिसाब से ही पत्रिका देखते हैं। तो आप पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करिए, देखिए उसका भी जन्म पत्रिका बर्थ डेट अगर आपके पास हो तो उसका भी चेक करिए कि आप लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ग्रह नक्षत्र आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, और आपके साथ उसका कितना बॉन्डिंग होने वाला है और क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सेपरेशन आया, उसके अंदर वो रिजल्ट होते हैं। उसके बाद देखना है कि आपको ग्रह नक्षत्र का कौन सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत मैटर करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में बर्थ डेट सब सही है, बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस, तो आपको एज इट इज़ आपकी रीडिंग बहुत तो सही सही आएगी। और आप अपने उस पार्टनर की भी आप जन्म पत्रिका लेके रखिए, तो आपको सही सही पता चलेगा कि ये आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ रही है, कौन से ग्रह की वजह से नहीं आ रहा है, कौन से कर्मा की वजह से हम लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है।
हम कितना भी वेस्टर्न कल्चर का इनर वर्क करो, आपका यूनियन नहीं होगा। खाली जो टेक्निक सिखा रहे हैं, सांसों के इमेजिनेशन में लेके जाते हैं, वो उससे यूनियन नहीं होगा। कितना भी जन्मों जन्मांतर भी करते रहोगे, यूनियन नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए वापस ये पॉजिटिव हो गए, फिर नेगेटिव हो गए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे भारत के कल्चर के हिसाब से जाना चाहिए। तो देखिए कि पत्रिका में कौन से ग्रह मैटर कर रहे हैं जो पार्टनर स्थान में, और उसका भी देखिए कि इसका पार्टनर स्थान में क्या चीज़ है, राहु है, केतु है, क्या है। राहु से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। जन्म पत्रिका चेक करते हो तो राहु से शुरुआत करिए कि राहु किस स्थान में बैठा है। राहु हमेशा सेपरेशन करवाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इन सब का एक उपाय बता रही हूँ जो आज तक जितने भी प्रेमी लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर अपनाया है। जैसे वृंदावन में जो गोपियाँ थी, उनको कृष्ण पति रूप में चाहिए था, तो उन्होंने भी माँ कात्यायनी की साधना की थी और उनको कृष्ण पति रूप में सभी के मिले थे। और आधुनिक युग में भी मैंने जिन जिन लोगों को ये साधना दी है, उन लोगों का शादी हुआ है, उनका पार्टनर उनके जीवन में आया है। तो आपको पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कर्मा बना हुआ है जिसकी वजह से आपका मनपसंद पार्टनर आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है। तो कोई ना कोई कर्मा बना होता है, हमें पता नहीं चलता, मगर कोई कर्मा होता है प्रीवियस लाइफ का। या कोई ग्रह अब अगर एक शनि राहु केतु भी हमें क्यों तकलीफ देते, क्योंकि हमारा कर्मा होता है, हमारा कुछ प्रारब्ध होता है, उसकी वजह से वो तकलीफ देते हैं। उनको कोई खामदना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग तो तभी आते हैं जब पाप कर्म भुगतना होता है। तो जन्म पत्रिका सबसे बेटर रास्ता है अपने सही पार्टनर को लाइफ में लाने का, क्योंकि वो सही सही बताएगी कि आप किस वजह से आपकी उसके साथ यूनियन नहीं हो पा रहा है। जन्म पत्रिका बताती है। तो यहाँ पे मैं आपको कात्यायनी का एक मंत्रा दे रही हूँ, और वो मंत्रा आपको 25 माला रोज करना है कात्यायनी माँ के सामने। 25 माला रोज करना है। कात्यायनी का अगर फोटो रखोगे, उनको हनी का भोग दिखा के, दिया बत्ती पसा पीले फूल लगा के उनके सामने आपको बोलना है, ये ऐसा ऐसा ये इंसान है, मुझे इसके साथ मेरी विवाह होने दीजिए माँ, आप मुझी मदद करिए। और 25 माला रेगुलर करिए। सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है, शाम को करेंगे तब भी चलेगा, मगर एकांत में करना है, मुंह से बोल के करना है, अंदर ही अंदर नहीं करना। जितना आप सुन सकते हो उतना करना है। 25 माला रेगुलर करिए। 25 से 30, 30 से 35, 50 माला तक आप जा सकते हो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। और कम से कम आपके 6 से 1 साल उसमें चला जाएगा, क्योंकि जो कर्मा है ना, वो डिलीट करने के लिए टाइम लगता है। तो एक तो पहले हमारे कर्मा, एक तो मंत्रा होता नहीं, मंत्रा बहुत पावरफुल है, तो होता नहीं वो मंत्रा। और वो मंत्रा करते वक्त बहुत लेजीनेस आता है, रोना आता है, क्योंकि कर्मा ने जब वो मंत्रा तुरंत क्या करेगा, उस कर्मा को डिलीट करने के लिए लेता है जिस वजह से आपका यूनियन नहीं हो रहा है। तो तकलीफ़ होती है, कर्मा जब रिमूव होता है तो तकलीफ़ होती है। मगर अगर आपको बहुत शिद्दत से उसे चाहते हो और उसी को ही लाना है, तो ये तकलीफ़ तो चलेगी। बहुत रोने धोने से तो अच्छा है कि इतनी छोटी मोटी तकलीफ़ चल सकती है। तो बस आपको उतना ही करना है। वो मंत्रा का आपको 25 माला रेगुलर करना है, लड़कियां लड़के दोनों को करना है। और उसकी वजह से क्या होगा, माँ कात्यायनी आपके जीवन में उस पर्सन को लेके आएगी। 1 साल का टाइम उसमें चला जाता है दोस्तों, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज किया फिर 1 हफ्ते के बाद आपको तुरंत यूनियन होना चाहिए, नहीं। आपको पेशेंस रख के ये काम करना पड़ेगा, तभी आपका वो रास्ते के जो खड्डे हैं वो भर जाएंगे। क्योंकि कोई भी मनपसंद पार्टनर अगर ट्रू लव है तो जल्दी नहीं मिलता। ट्रू लव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, निगेटिव एनर्जी के प्रॉब्लम्स, पितरों के प्रॉब्लम्स, कुल देवता के प्रॉब्लम्स, ग्रह नक्षत्र के प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। ट्रू लव को धरती पे जल्दी आने नहीं देते एक साथ। तो आपको भी डटे रहना है। अगर आप बहुत सीरियसली लव कर रहे हो तो डटे रहना है, पेशेंस रखना है, और इस मंत्र को ज़रूर ट्राई करिए। और ज़रूर आप अपने अंदर भी चेंजेस देखोगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप अंदर से सुकून प्राप्त करोगे। क्योंकि हमारा कर्मा में खाली भगवान ही हस्तक्षेप कर सकते और कोई नहीं कर सकता। कोई एंजल्स या कोई टेक्निक या कोई ऐसी इमेजिनेशन हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि कर्मा बना हुआ है तो भगवान ही उसमें हस्तक्षेप करते हैं। जैसे माँ कात्यायनी है, शिव जी है, हनुमान जी है, कृष्ण भगवान जी, राम, ये सारे ये कर्मा नील कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं होती कर्मा नील करने की। तो इस तरह अगर आप इस टेक्निक को यूज करके अगर इस साधना में लगते हो
आप पाओगे 1 साल के अंदर, आप उस पार्टनर को अपने जीवन में ज़रूर पाओगे। आपको इतनी बुद्धि दी जाएगी कि आप सही सही डिसीजन लोगे, क्योंकि मंत्र इतना पावरफुल है और बहुत काम करता है ये मंत्र। मैं ये मंत्र आपको लिख के दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप ज़रूर इसको ट्राई करिए दोस्तों और देखिए रिज़ल्ट। मगर ये करना ज़रूरी है, पेशेंस से करना है, बिल्कुल लेज़ीनेस नहीं लेना है, अविश्वास नहीं दिखाना है। और कुछ भी ऐसे मन में मनगढ़ंत कुछ भी कहानियाँ बना के मंत्र को बंद नहीं करना है। तकलीफ़ होती है तब भी मंत्र शुरू रखिए और देखना ज़रूर यूनियन होगा। और इसके साथ साथ 7 चक्रास एक्टिविटीज़ हो जाते हैं आपके, क्योंकि मंत्र ही वैसा है। और कुंडलिनी शक्ति को भी सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए ये मंत्र ऑल ओवर बहुत काम करेगा। मैं आपको वो मंत्र लिख के दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।